ये कहानी दिल्ली के मुगल सिंहासन की लड़ाई के बारे में है, जो शाहजहां के बेटों के बीच लड़ी गई थी। ये एक सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे भाइयों की एक साधारण कहानी हो सकती थी, लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है। इस लड़ाई का परिणाम रगों में बहुत गहरा है और भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां सभी ने परिवार के भीतर युद्ध लड़े थे और उन्हें अपने बेटों द्वारा भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। मूल रूप से इंडियन कस्टम में पिता के धन, सिंहासन और जिम्मेदारियां सबसे बड़े बेटे को दी जाती हैं, लेकिन मुगल्स सेंट्रल एशियन कानून का पालन करते थे। इनके अनुसार सिंहासन केवल अपनी वरिष्ठता के कारण बड़े बेटे को विरासत में नहीं मिल सकता है। इसके बजाय ये सबसे योग्य राजकुमार का होगा और पिता को भी यह तय करने का हक होता है। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे और उन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपनी महिमा के चरम पर था। शाहजहां और मुमताज महल के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुईउद्दीन जिसे बाद में औरंगजेब कहा जाएगा, और मुराद बख्श। हालांकि ये युद्ध इन 4 भाइयों के बीच लड़ा गया था, लेकिन प्राथमिक दावेदार सिर्फ 2 थे, दारा और मुईउद्दीन। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज बेगम के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म 11 मार्च 1615 को अजमेर में हुआ था और मुगल बादशाह शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। अपने पिता और भाइयों की तुलना में दारा का हिंदू धर्म के प्रति बहुत सम्मान था। वास्तव में उन्होंने 52 उपनिषदों और वेदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और वो इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच एक सामान्य रहस्यमय भाषा खोजने को लेकर बहुत डेडिकेटेड थे। उन्होंने 1633 में राजकुमारी नादिरा बानो बेगम से आगरा में शादी की, शानदार जश्न के साथ। उस समय सम्राट के लिए कई पत्नियों का होना आम बात थी। अकबर के बारे में कहा जाता है कि उनकी 200 से अधिक पत्नियां हुआ करती थीं। दारा का नादिरा के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उस समय प्रचलित पॉलीगैमी प्रथा के विपरीत उन्होंने कभी किसी और से विवाह नहीं किया। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी श्रद्धा करते थे। कोई शक नहीं कि वह अपने पिता के पसंदीदा थे, वह पुत्र जो आगे चल के उनका राज संभालेगा। उनके छोटे भाई औरंगजेब या मुईउद्दीन दारा से बिल्कुल ही विपरीत थे। वह क्रूर, कट्टर और चालाक थे। वह ज्यादातर समय अपनी तलवार और भाले के साथ ट्रेनिंग में बिताते थे। दारा की तुलना में मुईउद्दीन एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे और वे दारा के हिंदू धर्म के प्रति इज्जत को लेके उससे बहुत नाखुश थे। यह माना जाता है कि वैचारिक मतभेद और जीवन जीने के तरीके के कारण दारा और मुईउद्दीन के बीच काफी तनाव था, लेकिन मुईउद्दीन युद्ध के मैदान में दारा से बेहतर कमांडर थे और काफी स्किल्ड थे। 1642 में शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे शहजादा-ए-बुलंद इकबाल का खिताब दिया गया। इससे उनके छोटे भाई, विशेष रूप से मुईउद्दीन, बहुत क्रोधित हुए। 1652 में मुईउद्दीन ने कुछ छोटे इश्यूज पर सिंध और मुल्तान पर अपनी गवर्नरशिप खो दी और वो दारा को सौंप दी गई। राजकुमार का विशिष्ट लाल तंबू में रहने का अधिकार भी पिता शाहजहां द्वारा उनसे छीन लिया गया था। दारा के प्रति शाहजहां का स्नेह और मुईउद्दीन के प्रति क्रोध हर बीतते दिन के साथ बढ़ता गया। 1655 में पिता ने दारा को शाह-ए-बुलंद इकबाल से नवाजा। दारा की तरक्की और दरबार से मुईउद्दीन का निकाला उसे पीकॉक थ्रोन के और करीब ले आई। दारा के लिए सबसे कमजोर कड़ी महल की दीवारों के सुरक्षित दायरे से बाहर ना निकलने की थी। शाहजहां ने उसे अपने पास रखा, जबकि भाई मुईउद्दीन को अक्सर उसके पिता युद्ध के मैदान में भेजते थे और वह हर बार मजबूत होकर लौटा। 1657 के सितंबर में शाहजहां बीमार पड़ गए और इससे उनके चारों बेटों के बीच सिंहासन की लड़ाई शुरू हो गई। मुराद बख्श गुजरात और मालवा के गवर्नर थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शाह शुजा, अहमदनगर, बरार और खानदेश सहित दक्कन के मुईउद्दीन, और दारा इलाहाबाद, मुल्तान, सिंध, काबुल और लाहौर के थे। उन्होंने तुरंत ही अपने आप को प्रदेशों का शासक घोषित कर दिया। शुजा ने पहली चाल चली और खुद को बंगाल का सम्राट घोषित किया। दिल्ली सल्तनत के प्रति विरोध करने के बाद अपनी सेना के साथ राजधानी की तरफ कूच किया। मुगल सेना ने दारा के बड़े पुत्र सुलेमान शुकोह और राजा जयसिंह के नेतृत्व में बहादुरपुर, बिहार की लड़ाई में शुजा को हरा दिया। ये देखकर मुईउद्दीन मुराद बख्श को एकजुट होने के लिए मना लेता है, क्योंकि दारा उनके लिए बहुत मजबूत था। दोनों एक साथ लड़ने के लिए एक समझौता करते हैं कि जीतने के बाद वे साम्राज्य को 2 समान भागों में आपस में बांट लेंगे। एक में मुराद बख्श और दूसरे में मुईउद्दीन का शासन होगा। बाद में औरंगजेब ने मुराद के साथ अपने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जो हमेशा से उसका इरादा था। दारा की आधी सेना बिहार में शुजा की सेना के खिलाफ लगी हुई है।
मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को मुहिउद्दीन और मुराद का मुकाबला करने के लिए मुगल सेना के बाकी सदस्यों के साथ भेजा गया। वे मालवा में धर्मत में भिड़ते हैं। जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाहजहां की शाही सेना अपने संयुक्त बलों के खिलाफ लड़ाई हार जाती है। फिर विद्रोही भाइयों ने आगरा की ओर कूच किया। दारा की अधिकांश सेनाएं दूसरे मोर्चे पर पहले से मौजूद थीं और उन्हें संयुक्त बलों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार लड़ाइयों के बाद 30 मई 1658 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर सामगढ़ की लड़ाई के दौरान दारा शिकोह को औरंगजेब और मुराद ने हराया था। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और 8 जून 1658 को सम्राट शाहजहां को सिंहासन से हटा दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त होने वाला था, मुहिउद्दीन ने मुराद को साइडलाइन करने के बारे में सोचा। मुहिउद्दीन ने मुराद की शराब की लत का फायदा उठाया। एक अवसर पर जब मुराद शराब के भारी प्रभाव में है, मुहिउद्दीन के लोगों ने उसे पकड़कर जंजीरों में डाल दिया। उसे बंदी बना के किलाए मुबारक या आज के लाल किले के तहखाने में डाल दिया गया। एक झूठी सुनवाई के बाद मुराद को कुछ पिछले अपराध के आरोप में दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। 1 डाउन 2 मोर रिमेन। नीचता, बेईमानी और विश्वासघात। मुहिउद्दीन ने विजयी होने के लिए सब कुछ किया। वह फिर दूसरे भाई शुजा के साथ हाथ मिलाता है। वह उसे बंगाल पर शासन करने के लिए अनुमति देता है, बस उसे कुछ समय के लिए शांत रखने के लिए। जब मुहिउद्दीन दारा शिकोह का पीछा करते हुए दिल्ली से दूर था, तो शुजा ने फायदा उठाने की कोशिश की और दिल्ली की तरफ मार्च किया। ये देखकर मुहिउद्दीन वापस आता है और एक युद्ध में शुजा को पराजित करता है। उसके बाद शुजा बर्मा भाग जाता है और वहां उसका राजा द्वारा स्वागत किया जाता है। कुछ महीने बाद शुजा ने अपने मेजबान के राज्य के तख्ता पलट की साजिश रची, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और शुजा को अराकानी राजा द्वारा मार दिया जाता है। 2 डाउन। सामूगढ़ में हार के बाद दारा हिंदुस्तान छोड़कर फिर से सेना जुटाने और मुहिउद्दीन से मुकाबले की तैयारी में लग गया। वह फिर से सेना जुटाने के लिए सिंध, गुजरात, अजमेर और फिर लाहौर गया। शुजा और मुराद से निपटने और पिता को आगरा में कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का पीछा किया और साम्राज्य के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में उसे ढूंढने लगा। कई लड़ाइयों, पराजयों और पीछे हटने के बाद दारा सिंध भाग गया और जुनैद खान की शरण में गया, जो कि एक अफगानी ट्राइबल था जिसका जीवन एक से अधिक अवसरों पर मुगल राजकुमार दारा ने शाहजहां के क्रोध से बचाया था। हालांकि जुनैद ने दारा शिकोह को धोखा दिया और 10 जून 1658 को उसे और उसके दूसरे बेटे सिपिहार शिकोह को औरंगजेब की सेना को सौंप दिया। जिस राजकुमार को कभी सम्राट बनना चाहिए था, वे अब लाल किला की जेल में कैदी था। दारा शिकोह को दिल्ली लाया गया। एक गंदे हाथी पर रखकर जंजीरों में राजधानी की सड़कों में परेड कराया गया। लेकिन औरंगजेब को दिल्ली के नागरिकों से दारा शिकोह के लिए इतनी भारी जन सहानुभूति की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह सहानुभूति एक क्रांति में बदल सकती है। 30 अगस्त 1659 की रात को उनके घबराए हुए बेटे के सामने औरंगजेब के 4 गुर्गों ने उनकी हत्या कर दी थी। मुगल दरबार में काम करने वाले वेनिस के यात्री निकोलाउ मेन्यूची ने दारा शिकोह की मृत्यु का विवरण लिखा है। उनके अनुसार दारा के पकड़े जाने पर औरंगजेब ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसका सिर उसके पास लाया जाए और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से निरीक्षण किया कि वह वास्तव में दारा था। फिर उसने 3 बार अपनी तलवार से सिर को म्यूटिलेट किया, जिसके बाद उसने सिर को एक बॉक्स में रखने का आदेश दिया और अपने सिपाहियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जब उसके बीमार पिता शाहजहां अपने जेल में रात के खाने के लिए बैठें, तभी उस बॉक्स को प्रस्तुत किया जाए। गार्ड को शाहजहां को सूचित करने के लिए भी निर्देश दिया गया था कि राजा औरंगजेब, आपका बेटा आपको ये प्लेट भेजता है और वो आपको नहीं भूला है। शाहजहां तुरंत खुश हो गया और कहा, धन्य हो भगवान कि मेरा बेटा अभी भी मुझे याद करता है। बॉक्स खोलने पर शाहजहां भयभीत हो गया और बेहोश हो गया। मृत्यु के बाद दारा शिकोह के अवशेषों को दिल्ली के हुमायूं टूम में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया। बाद में मुहिउद्दीन ने खुद को आलमगीर ग्रास्पर ऑफ द यूनिवर्स का खिताब दिया। इस तरह वह सत्ता में आया, जिसे हम औरंगजेब के नाम से जानते हैं।